रेजांगला का युद्ध 18 नवंबर 1962 की रात खूब ज़बरदस्त हुई थी और उसके बाद 114 जो वीर शहीद हुए उनकी गाथा भारत में खूब गाई जाती है। आज उनकी श्रद्धांजलि दिवस थी और श्रद्धांजलि दिवस पे बिहार के तमाम ज़िलों में खूब ज़बरदस्त तरीके से श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। हमारे साथ में चंद्रभानु यादव है। चंद्रभानु यादव से बात करेंगे कि रेजांगला के युद्ध कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था और क्या कारण है कि आज के समय में रेजांगला के युद्ध में जो 114 जो वीर शहीद हुए थे उनको लेकर के राज्य स्तर पर, देश स्तर पर एक बड़ी आयोजन नहीं होती है, उनके आत्मा को शांति के लिए एक श्रद्धांजलि सभा नहीं आयोजित होती है। चंद्रभानु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, रेजांगला का युद्ध जो है, रेजांगला में युद्ध हुआ था। वो भारत चीन जो युद्ध हो रहा था उसमें एक रेजांगला एक मोर्चा था, वहाँ भी युद्ध हुआ था। और रेजांगला जो है आज जो है पूरा सोशल मीडिया जो है रेजांगला मय हो गया है। हर जगह जो है रेजांगला की चर्चा हो रही है। तो आइए हम जानते हैं कि रेजांगला युद्ध है क्या, इसका इतना महत्व क्यों है और अभी इसका महत्व जो है बढ़ क्यों गया है। देखिए, 1962 में ब्राह्मण नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री थे देश के, और वो जो है ये चीज़ें जो हैं वो बहुत कम ही जो है प्रकाश में आई हैं। इसको कहा जाता छिपा हुआ इतिहास। तो वो जो थे वो कहने को तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता थे, लेकिन हकीकत में भारत जो है गुटनिरपेक्ष नहीं था और उसका जो है अमेरिका से ज़्यादा झुकाव था नेहरू का। तो नेहरू ने अमेरिका के इशारे पर जो है अपनी धरती का इस्तेमाल होने दिया। अमेरिका की जो एजेंट CIA थी वो खापलांग विद्रोहियों को, चीन के खापलांग विद्रोहियों को मदद कर रही थी और चीन जो है इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा था। माओ सेतुंग, जिनके नाम पर माओवाद भी चलता है, वो वहाँ के जो है प्रमुख थे, राष्ट्र प्रमुख थे, वो भी गुस्सा थे। और धीरे धीरे जो है ये बात तनातनी में बढ़ती चली गई। अचानक नेहरू ने एक पॉलिसी की घोषणा की, फॉरवर्ड पॉलिसी, कि कुछ हिस्से जो है हमारे चीन के कब्जे में है, हम उसको वापस लेंगे। सेना ने और सेनाध्यक्ष का जो है इस पर विरोध था कि ऐसा नहीं कीजिए, ये युद्ध की स्थिति में तब्दील हो सकता है। तो नेहरू ने कहा कि भले ही इसकी चीन की सेनाएं दिल्ली तक पहुंच जाए, लेकिन हम अपने नीतियों में परिवर्तन नहीं करेंगे। और नेहरू के इशारे पे, नेहरू उस समय प्रधानमंत्री, जी हाँ, नेहरू के कहने पे भारतीय सेना ने बेमन से जो है नेहरू के आदेश का पालन किया और चीन को जो है, चीन जिन जिन क्षेत्रों में काबिज था उसको वहाँ से हटाने जो है शुरू किया। और उसके बाद माओ सेतुंग ने कहा कि इस नेहरू को थोड़ा सबक सिखाना जरूरी है। तो सबक सिखाने के लिए उन्होंने भी प्रत्याक्रमण किया। 20 अक्टूबर 1962 को ये युद्ध जो है शुरू हुआ। और शुरू हुआ तो 1 महीने तक जो है ये चलते रहा और इस युद्ध के खात्मे का कोई जो है आसार नहीं नज़र आ रहे थे। चीन सुरसा के तरह जो है पूरे भारत की तरफ बढ़ता जा रहा था। लद्दाख में जो है काफ़ी हिस्सा उसने कब्जा कर लिया था। इधर जो है अरुणाचल प्रदेश तब का, यानी नेफा कहलाता था, अरुणाचल प्रदेश पर उसका कब्जा हो चुका था। और जो है क्या, तेजपुर जो है हमारा ब्रह्मपुत्र के कगार पे एक शहर है, वहाँ पर जो है स्टेट बैंक में सारे नोट जला दिए गए थे। लोग वहाँ से भाग के जो है इस ब्रह्मपुत्र पार करके आ गए थे। और 20 नवंबर 1962 को नेहरू ने जो है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए जो है एक संदेश भी पढ़ा कि माई हार्ट गोज फॉर आसाम। उस समय पूरा नॉर्थ ईस्ट आसाम कहलाता था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के लिए मेरा हृदय जो है द्रवित है। आज भी नॉर्थ ईस्ट के लोग बोलते हैं नेहरू तो हम लोग को बाय बाय कह दिया था, उसने तो ऐसा नहीं कहा था। खैर, तो चीन जो है बिना प्रतिरोध के जो है भारत के सीमाओं को क्षेत्रों को कब्जा किए जा रहा था। और जितने भी जो हैं रेजिमेंट्स थी, जितने भी भारतीय सेना थी, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, असम राइफल्स, वो सब के सब जो है पीठ दिखा के जो है बड़ी तेज़ी से जो है भागे आ रहे थे। लेकिन एक जगह रेजांगला में, लद्दाख में, चुशुल की घाटियों में एक कुमायूं रेजिमेंट की चार्ली जो है बटालियन जो है वहाँ तैनात थी, जो पूरा का पूरा अहिर की थी, अहिर जाति की थी। उनके जो है कमांडिंग जो थे वो मेजर शैतान सिंह थे। मेजर शैतान सिंह ने भी बोला अपने सिपाहियों को कि देखो
चीन तो एकदम सामने आ गया है और दिल्ली से ऑर्डर है कि पीछे हट जाओ। तो अहीर सैनिकों ने बोला कि साहब हम लोग तो अहीर हैं, हम लोग आगे का रास्ता जानते हैं, बाएं दाएं का भी रास्ता जानते हैं, लेकिन पीछे का रास्ता तो हम जानते ही नहीं हैं। तो शैतान सिंह बटे बोले कि तब ठीक है, हम भी तो अहीर हैं और हम लोग जो है पोस्ट की रक्षा करेंगे। यानी कि उधर चीनी जो है कई हज़ार थे, यहाँ जो है 120 सैनिक थे। ये जानते थे कि हमारी मृत्यु निश्चित है, तब भी इन्होंने पीठ दिखाने के बजाय शहीद होना उचित समझा। और चीनी जब आए उधर से तो इन्होंने मुकाबला किया। इनकी जितनी संख्या थी 120, उसके मुकाबले जो है इन्होंने ज़्यादा लोग को, ज़्यादा चीनियों को जो है मारा। और सोशल मीडिया पे जब गूगल पे सर्च करिएगा तो बताया जाता है कि 6000 के समथिंग में चीनी सैनिक थे और ये लोग उन लोग के सामने में मतलब बहुत कम थे, 120 थे और वो 6000 थे। और 6000 लोग के पास में बहुत ज़्यादा गोला बारूद, बड़े बड़े तोप थे, इन लोग के पास में एक नॉर्मल सा हथियार था। हाँ, नेहरू की कृपा से हमारे भारतीय सैनिकों के पास बस 303 राइफल्स थे। कपड़े के नाम पे जो है कंबल होता था। यानी कि सैन्य संसाधन के मामले में जो है वो काफ़ी जो है कमजोर था, हाँ, काफ़ी कमज़ोर थे। राइफल ढंग के नहीं थी, गोली बारूद ढंग के नहीं थे। उसके बावजूद जो है वो तो खैर पूरे भारत की समस्या थी, इसी वजह से जो है क्या चीनी जो है बहुत आराम से पूरे भारत पर कब्जा कर लिए थे। तो इन्होंने 18 नवंबर दिवाली की रात थी, 18 नवंबर के सुबह में ये फैसला हुआ कि यह आक्रमण शुरू हुआ इन पे। और 18 नवंबर की रात तक जो है युद्ध चला, जब तक ये सब के सब मारे नहीं गए। बाद में क्या हुआ कि जो 3-4 लोग जो है जो बच के भाग के आए थे, उन्होंने नीचे भारतीय सेना को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो इनकी बात पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया और इन 114 लोगों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। छोड़ के भाग गए लोग जी घर पे अपने। जी। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये नवंबर यानी कि सर्दियों का दिन था, जब गर्मियों में बर्फ़ पिघली तो एक चरवाहे को, चुसुल के चरवाहे को ये दिखा तो उसने सेना को खबर किया। तब जब वहाँ जाके देखे तो देखे कि 114 लाशें हैं, लेकिन सब के सब जो है युद्ध तैयारी में है। यानी कि किसी के पोजीशन बनाकर बैठे, हाँ सब पोजीशन में बैठे हुए हैं। किसी का हाथ में पिस्तौल है तो किसी के हाथ में राइफल के ट्रिगर पे है। एक नर्सिंग असिस्टेंट का शव मिला जिसके हाथ में, एक हाथ में रुई था, दूसरे हाथ में सिरिंज था। यानी कि सब के सब जो है एकदम एक्शन मोड में थे। कोई भी जो है चीन की तरफ जो है वो पीठ नहीं किए हुए था और कोई भागने का संकेत में नहीं था। नहीं, भागना होता तो युद्ध शुरू होने के पहले ही भाग आते। ऑप्शन भी था। लेकिन सब ने शहीद होना सही समझा। लेकिन उनकी शहादत जो है वो व्यर्थ नहीं गई। भले ही हम आसान फरामोश लोग जो है उनकी शहादत को जो है इज्जत नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, वो अनसंग हीरो है, उनकी बहादुरी को किस्से नहीं गाते हैं, लेकिन उनकी शहादत जो है व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने अपने से मुकाबले कई ज़्यादा लोग को जो है चीनियों को मारा था। चीनी अभी तक जो है बिना प्रतिरोध के जो है भारत कब्जा करते आ रहे थे। उनको एकमात्र प्रतिरोध मिला था वो यहाँ मिला था। और चीनी हमारे तरह नहीं है। चीनी जो है मानव की जान की कीमत समझते हैं। और उनके कई 100 आदमी जब मारे गए थे तो इन्होंने ये रिपोर्ट किया माओ को। और माओ ने जो है 18 की रात को ये हुआ था युद्ध, 19 के दिन में उन्होंने अपने साथियों की लाशों को गिना होगा, फिर रिपोर्ट भेजा होगा बहुत दूर बीजिंग में। और 21 नवंबर को अचानक जो है रेडियो पीकिंग से घोषणा हुई कि हम जो है युद्ध विराम कर रहे हैं और हमारी सेनाएं जो है युद्ध के पहले जिस स्थान पे थी उस पर जो है बिना शर्त वापस आएगी। तो चीन को यानी माओ को जो है युद्ध विराम के लिए मजबूर करने वाला युद्ध था। उसने सोचा कि अगर हमारे इतने सैनिक यहाँ रेजांगला में मर गए हैं तो और भी ज़्यादा मारे जा सकते हैं। उसको ये पता नहीं था कि हर जगह अहीर नहीं है, समझे। उसका ये मिसकैलकुलेशन था। वो चाहता तो आराम से भारत को कब्जा कर सकता था, लेकिन रेजांगला के अहीरों ने अपनी जो वीरता दिखाई उससे माओ चिंतित हो गया। उनको लगा कि हो सकता है कि इस तरह से सभी जगहों पे, इस जगह से बहुत जगह पर मिलेगा और हमारे बहुत सारे चीनी सैनिक मर जाएंगे। इसलिए जो है उसने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। हम भारत के लोग नहीं समझते हैं कि रेजांगला के इन अहीरों ने अगर शहादत नहीं दी होती तो चीन जो है पूरा भारत कब्जा कर लिया होता। और आज जो है हमारा देश जो है भारत देश नहीं होता, बल्कि और हमारे नाम भी चाऊ पाऊ नाऊ और हमारे शहरों के नाम भी वैसे हो जाते। हम लोग बृहद चीन के हिस्सा होते। रेजांगला के इन वीर शहीद अहीरों ने भारत को बचाया है। युद्ध के बाद जो है कमेटी का गठन हुआ, एंडरसन कमेटी का।
जो युद्ध में हमारे पराजय का कारणों का विश्लेषण करती। और मज़े की बात यह है कि नेहरू मर गए, कांग्रेस का राज खत्म हो गया, ठीक है। और युद्ध को जो है आपको कह सकते हैं कि 60 साल हो चुके हैं हंडरसन कमेटी, लेकिन हंडरसन कमेटी की रिपोर्ट को आज तक जो है वो सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि निश्चित तौर पे हमारे हुक्मरानों की बहुत बड़ी बड़ी जो हैं खामियां होंगी, और जिसके वो सार्वजनिक होने से जो है उन शर्मिंदगी का भाव होगा। इसीलिए जो है हंडरसन कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूं, और समय की मांग है कि हंडरसन कमेटी की रिपोर्ट को अब तो सार्वजनिक कर दीजिए भाई। 8 साल हो गए हैं इस भाजपा की सरकार को। नेहरू की खामियां बताने वाले, कांग्रेस सरकार की खामियां बताने वाले उस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक अब हो जाना चाहिए। जी। हंडरसन कमेटी की रिपोर्ट ये मांग रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि भारत और चीन में जो लड़ाई हुई तो क्यों हारा। ये हंडरसन कमेटी बनी थी और हंडरसन कमेटी की रिपोर्ट ये डिमांड कर रहे हैं। बाकी रेजांगला के युद्ध के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नाम हमारा केशव हुआ, पब्लिक स्टेशन देख रहे थे, साथ में चंद्रभानु यादव थे।